अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उमर जाहिद कुरैशी है और मैं आप के साथ आज के सेशन में कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिस्कशन लेकर आया हूँ। और मेरे साथ दो गेस्ट होंगे जो फुटबॉल एज अ स्पोर्ट्स, फुटबॉल एज अ हॉबी, फुटबॉल एज अ कैरियर के तौर पे मेरे साथ डिस्कशन करेंगे। और आज के जो पहले गेस्ट हैं वो एहसन चौधरी हैं। और एहसन चौधरी जो है तकरीबन 16 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं प्रोफेशनली। एहसन, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, आप क्या करते हैं वैसे, और 16 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं, कैसे शौक चढ़ा और क्या हुआ। और दूसरे गेस्ट जो हैं मेरे साथ वो ज़ीशान जफर हैं। ज़ीशान जफर एक क्लोथिंग ब्रांड है जहारा, उसके ऑपरेशनल हेड हैं। और ये भी काफी शौक से फुटबॉल खेलते हैं, काफी अरसे से खेल रहे हैं फुटबॉल। और हम तीनों मिलके फुटबॉल एज अ स्पोर्ट्स, एज अ कैरियर और इन पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन करेंगे। जी हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ रुस्तम टावल प्राइवेट लिमिटेड में 4 साल से। और राइट। मेरी स्टडीज हैं एमबीए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है। और फुटबॉल में बेसिकली मैं आया था जब था मैं 9th क्लास में, डीपीएस में, डिविजनल पब्लिक स्कूल में। राइट। बेसिकली तो मैं क्रिकेट खेलता होता था, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे मुस्लिम भट्ट साहब, वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में भी रह चुके हुए हैं। तो एक दिन हम क्रिकेट खेल रहे थे, वो स्प्रिंट्स लगवा रहे थे, तो उन्होंने कहा एहसन तुम्हारी स्प्रिंट बहुत अच्छी है, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते। तो मैं कहा सर फुटबॉल क्या खेलना, फुटबॉल का तो कोई स्कोप ही नहीं है, फुटबॉल कौन देखता है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम आओ। तो मुझे अपने साथ ले गए, वो फेडरेशन के अंदर इन्वॉल्व थे। उन्होंने मुझे 1-2 सेशन करवाए, मुझे भी वो मजा लगा, वहाँ पे खेलने का मजा आया। क्योंकि क्रिकेट में तो नॉर्मली आपको भी पता है जो बैटिंग कर रहा होता है उसी मजा आ रहा होता है, बाकी बेचारे खड़े होते हैं फील्डिंग कर रहे होते हैं। लेकिन फुटबॉल ऐसी गेम है कि 22 जो लोग खेल रहे होते हैं वो सब के सब एक साथ इन्वॉल्व होते हैं गेम के अंदर। तो मुझे बड़ा मजा आया और वो गेम भी सिर्फ 90 मिनट्स की थी, बड़ा एंजॉय किया। तो वहां से फिर हमारा नेशनल चैंपियनशिप आई एक अंडर 15 लेवल की, पंजाब स्टेडियम में, कदाफी स्टेडियम के बिल्कुल साथ है। तो बिल्कुल। वहाँ मैंने डीपीएस को रिप्रेजेंट किया। तो वहां से मेरी सिलेक्शन हो गई पाकिस्तान अंडर 15 टीम के लिए। वो राइट। कह सकते हैं जिस तरह होते हैं तुक्का लगना, वो तुक्का लगना का हिसाब ही था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना मुझे पता था। वो मैंने 2 महीने कैंप किया, बड़ा मजा आया। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा बैड लक हुई कि जिस दिन हमने जाना था श्रीलंका इवेंट खेलने, मेरे मैट्रिक के पेपर आ गए। तो ओहो। घर वालों ने कहा भाई तू पागल है, किस फुटबॉल के पीछे पड़ के अपना तू साल जाया कर देगा, तू क्रिकेट होती तो हम तो जाने देते लेकिन फुटबॉल में नहीं। तो बड़ा डिसहार्ट हुआ, अफसोस हुआ, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि क्रिकेट भी साथ खेलते थे, इतना फील नहीं हुआ दोस्तों ने। फिर इसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि जब हम मैंने मैट्रिक कर लिया तो आगे चलती हैं स्पोर्ट्स बेसिस, इंटर में स्पोर्ट्स बेस, बैचलर में स्पोर्ट्स बेस, आगे स्पोर्ट्स बेसिस। तो मैंने एफसी कॉलेज में एडमिशन लिया स्पोर्ट्स बेस पे, तो मुझे वहाँ पे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल गई। मेरी टोटली फी जो थी एग्जाम्प्ट हो गई, यानी मैंने कुछ भी नहीं देना पड़ा, बल्कि मुझे उनसे मिलता था 20,000 वजीफा टाइप खेलने का। और मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया। फिर मैं इंटर से फिर मेरी सिलेक्शन हो गई पंजाब कॉलेज में। पंजाब कॉलेज वालों ने कहा आप हमारे से आगे बीकॉम करो, हम आपको वो फ्री करवाएंगे। तो क्योंकि राइट। यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये यूनिवर्सिटीज के कंपटीशन होते हैं, बड़े टफ होते हैं, इनमें ट्रॉफी बड़ी यानी इंपॉर्टेंस रखती है इनके लिए। तो मैं यूं पंजाब कॉलेज में चला गया, इंटर के बाद पंजाब कॉलेज में चला गया। तो यूं पंजाब कॉलेज से मेरी ग्रोथ होती रही और मैं उधर भी 2 साल इंटरवर्सिटी खेला, वहां पे हम 2 साल लगातार चैंपियन रहे। उसके बाद मुझे यूसीबी में ही स्पोर्ट्स बेस पे एमबीए में एडमिशन मिल गया। उसके बाद मैंने अपनी यानी 2 साल का एमबीए भी वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट किया। यानी जो मुझे वो मैट्रिक में झटका था एक लगा था, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा कवर मिल गया था। ये मेरे घर वालों ने भी उसके बाद मुझे आज तक कभी नहीं रोका खेलने से। मैं कितना मेरे घर आता हूँ, कितना मैं जाता हूँ, किसी ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद 2016 में मेरे लिए एक बैकअप आया था, यानी बैकड्रॉप आया था कि मेरे, क्योंकि मेरी एमबीए भी कंप्लीट हो गया था, उसके आगे कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो जॉब नए नए में जॉब पे लगा था। और आपको पता है आजकल मार्केट कंडीशन जो है, स्टार्टिंग मेरी 30,000 पे जॉब लगी थी। और उसमें लाजमी बात है, एक स्पोर्ट्समैन का 30,000 में गुजारा नहीं हो सकता, कि आपने रोज क्लब भी जाना है, आपने जिम भी करना है, आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, आपने टूर्नामेंट्स खेलना है, आउट ऑफ सिटी भी जाना है। तो मुझे बहुत मसला होना शुरू हो गया। तो मैंने क्लब वालों से बात की कि मुझे थोड़ा स्पॉन्सर करें। मैं फेम फुटबॉल क्लब में खेलता हूँ, शायद ये शान भाई को पता भी हो। सॉरी, दोबारा कहीं, क्योंकि क्या क्या नाम है क्लब का? फेम फेम। फुटबॉल क्लब मॉडल टाउन,
राइट, मॉडल टाउन में, ठीक है। हाँ, मैं उसका वाइस कैप्टन भी हूँ। तो जिशान भाई को खेले भी होंगे फिर। हाँ खेले होंगे, क्योंकि मैं जिशान भाई की प्रोफाइल विजिट कर रहा था तो 17 म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, तो मैं कहा खेले वाह, होंगे जबरदस्त। कभी ना कभी। हाँ, तो खेले होंगे। तो तो फिर उसके बाद मैंने क्लब वालों से कहा, उन्होंने फिर मुझे थोड़ा स्पॉन्सर किया। उसके बाद हमारे पास एक कोच आ गया सुई गैस टीम का, एज अ कोच क्लब के लिए। तो उसने मुझे थोड़ी गेम देखी मेरी, क्योंकि यंग था, स्मार्ट था। अब तो जरा शादीशुदी हो गई है, हेल्दी हो गई हूँ थोड़ा, लेकिन तब यंग था, बिल्कुल स्मार्ट था, फिट था। तो उसने गेम देखी, उसने 1 साल मुझे ऑब्जर्व किया, फिर उसने मुझे 40,000 मंथली महीना सुई गैस में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 5 साल का। जबरदस्त। तो यानी मेरी एक जॉब भी साथ चल रही थी, और क्लब से भी मुझे सपोर्ट मिली थी, और इस तरह मुझे डिपार्टमेंट से भी सपोर्ट मिल गई, और मैं सुई गैस SNGPL की टीम में आ गया। तो वहाँ पे सबसे बड़ा उसके बाद जो हमें ड्रॉबैक लगाना, वो ये लगा कि हमारे पाकिस्तान में ना फीफा ने बैन कर दिया फुटबॉल को। बिल्कुल ऐसा हुआ था जी, हमारी मुझे याद है। हमारी क्योंकि हमारा मसला ये, हमारी 2 फेडरेशन थी। फीफा जिसको मानती थी उसको हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती थी, और जिसको गवर्नमेंट मानती थी उसको फीफा नहीं मानती थी। इसकी वजह से क्या मसला हुआ, डिपार्टमेंट कुछ खत्म हो गए, टीम खत्म करनी पड़ गई। मेरा तो नहीं, यानी जैसो कितनों का और रोजगार चला गया। मैं तो अल्लाह का शुक्र है वैसे भी वेल सेटल था, मुझे इतना फील नहीं हुआ जब मेरी जॉब गई 2018 में। लेकिन और बहुत से थे मेरे साथ के ही, जो बेचारे ना पढ़े लिखे थे ना कुछ था, उन सारों की जॉब चली गई। लेकिन मैं तो ये इंटरप्ट यार करूंगा, अब वो 2017 में नहीं हुआ था जब ये बैन हुआ था? ये ये 2016 से लेके 2018 तक हुआ था। 19 में बैन उठा नहीं था, फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई थी, उसने 1 साल इवेंट करवाया, लेकिन वो फिर इवेंट 2 महीने चला, वो फिर फंड्स का मसला बढ़ गया। वो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वालिटी वजह से बहुत। फैसला सालियात पे बैन लगा दिया, तो वो बीच में से छोड़ के पैसे लेके साइड में चला गया। तो यूं ना रेफरीज को पेमेंट हुई, ना बाकी किसको पेमेंट हुई। तो अब अभी मैं फुटबॉल तो खेलता हूँ, रेगुलर खेलता हूँ, अपनी रूटीन एक्सरसाइज है मेरी। लेकिन अब मैं इसे एज अ प्रोफेशन नहीं खेल रहा। अब सुबह जॉब करते हैं, शाम को अपनी फिटनेस लिए खेलते हैं। ये है स्टोरी मेरी। अभी अभी जब जिशान और बाकी ऑडियंस अभी कल जब हम डिस्कस कर रहे थे कि आज हम सेशन करते हैं, तो उस वक्त मुझे एहसन ने बताया कि जी मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से तकरीबन 4:30-5 बजे फ्री होता हूँ, और वहाँ से मैं फिर क्लब जा रहा हूँ, जाऊँगा, और तकरीबन 8:30 बजे तकरीबन मैं अवेलेबल हूँ सेशन के लिए। तो आई वॉज शॉक्ड कि आजकल के हालात में भी आप क्लब जाएंगे। मैंने एहसन आपसे पूछा भी था कि वाकई क्लब जाना है आपने, तो ही सेड बिल्कुल मैं जाता हूँ, और अकेला सेल्फ ट्रेनिंग करता हूँ। तो उसके बाद फिर हमने कहा चलो ठीक है, 8:30 बजे हम सेशन करते हैं अपना। जी जिशान, आप को कैसे शौक पड़ा फुटबॉल का, और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं स्कूल वाली एज में था तब बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स थी जो फैसिनेट करती थी। जैसे उनमें मेनली यहाँ पर क्योंकि सबका क्रेज है क्रिकेट की तरफ, और हॉकी है, बास्केटबॉल भी कुछ ना कुछ लोग खेल रहे होते हैं। तो मतलब हर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता था, लेकिन सबसे मेनली जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट फुटबॉल वाली साइड पे जाके चेंज हुआ मेरा, वो मेरा कॉलेज में हुआ। मैं अभी इस टाइम पे करंटली एक फीमेल क्लॉथिंग ब्रांड है जहाँ रहा उसके लिए काम कर रहा हूँ, और इसके साथ मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। और ये है कि फुटबॉल जो है, वो फुटबॉल या कोई ना कोई स्पोर्ट्स ऑन एंड ऑफ वीकेंड बेस पे या कहीं ना कहीं हमारी चल रही होती है। संडे पे और फ्राइडे वाले दिन ये 2 दिन है जिसमें और कोई एक्टिविटी नहीं होती मेरी, फुटबॉल या क्रिकेट कोई ना कोई ऐसी गेम चल रही होती है। बैक टू द पॉइंट, जो हमारा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ कॉलेज में, इस तरह से हुआ कि वो टाइम पे था जब हमने स्टार्ट की, जब हमें पता ही नहीं था कि स्टड्स पहन के भी खेला जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको तकरीबन 2005-6 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे टूल्स भी नहीं होते थे कि हम, जो आजकल बहुत एक मेजर लीग्स बनी हुई है जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग है, ला लीगा है, इस तरह की लीग्स पे कोई देखता भी नहीं था। बहुत कम ऐसे लोग थे जो आके डिस्कशन करते थे, उस टीम को देखा, उस प्लेयर को देखा, उस प्लेयर को देखा। तो वहां से वो सारी चीजें एकदम बिल्डअप किया, और फिर उसके बाद एक ऐसा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि हमने उसको, कॉलेज हमारा 10-11 बजे खत्म होना है, और हम हमारे यहाँ घर रात को 7-8 बजे के करीब सारा दिन हमने खेल खेल के अपने आप को वो एग्जैजरेट किया होता था, बिल्कुल बिल्कुल एग्जॉस्ट हुए होते थे। फिर उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, मैंने LHC ज्वाइन किया, तो वहां पर मैं जो हूँ स्टार्ट की गेम, तो मैं गोलकीपर खेलता हूँ। और वो गोलकीपर भी ऐसे हुआ कि जब आपको खेलने का चांस नहीं मिलता था तो वो कहते थे चल जाके गोलकीपर खड़ा हो जा। तो उसको मैंने नेगेटिव नहीं लिया, तो उस चीज को ऐसा पॉजिटिव लिया कि आज का वो टाइम है
कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप का गोलकीपर था, और जिस तरह से एसएन ने अपनी जो है नेशनल लेवल पे खेलने का चांस मिला इस तरह से, तो मेरे पास एक ऐसा चांस मिला कि हम लोग, क्योंकि हमारे मैचेस ज्यादातर ना लम्स की टीम के साथ होते थे, तो एसएन को पता होगा कि मैं जिन प्लेयर का नाम लूंगा शायद उसको पता होगा कि वो किस लेवल के प्लेयर थे। हमें फिर उन लोगों के साथ खेलने का मौका मिला, जो रेहान मुनीर है, जिस तरह अली मुस्तफा है, अवैस है, इन लोगों के साथ हमारी टीम बन गई। मतलब इन लोगों के खिलाफ खेलते रहते थे हम हर वक्त, इन लोगों के साथ जब मिलकर टीम बनी, हम लोगों ने फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे एलएससी के कोच ने और लम्स के कोच ने इकट्ठे मिला के एक टीम को बनाया। जो जो मेन प्लेयर्स थे उनको इकट्ठा किया, और फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करवाई, और फिर हम लोगों ने जिस तरह ये नेशनल स्टेडियम में जाके वहां पर खेले, पंजाब स्टेडियम में, उसी तरह फिर हमने पहले चपुर्जी वाले वो जो ग्राउंड है वहां पर स्टार्ट लिया, वहां पर खेलते थे। वहां पर खेलने के बाद फिर हम इन दी एंड यहाँ पर आए, जहां पर हमारा मैच पंजाब स्टेडियम में भी होता था। लेकिन फिर वहां पर ये हुआ कि कुछ ना कुछ टीम में ऐसी सेटलमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें फिर कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ा उसको। और मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, जिसके लिए मुझे फुटबॉल से पीछे हटना पड़ा। वो ये हुआ कि मुझे 2011 में जो डेंगू हुआ था, उसकी जो फर्स्ट आपकी जो लहर आई थी, उसमें ही मुझे डेंगू हो गया था। और वो भी ये था कि मुझे आज तक वो अपना याद है कि 2011 में जब वो डेंगू हुआ, ईद का तीसरा दिन था, और मेरे सब घर वाले जा रहे थे, और मैंने उनको इनकार किया हुआ था कि जी मैंने तो नहीं जाना, मेरा तो मैच है आज। तो उस दिन भी फिर जब मैं बीमार हुआ, मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई, और इस तरह से मैंने उसको अपने साथ लिया। बट समहाउ मुझे 2011 के बाद उसको छोड़ना पड़ा, और 2011 में ही मैंने भी यूसीपी में ट्राई किया। और मैंने यूसीपी में वहां पर स्पोर्ट्स पेज पे तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम पे बिल्कुल स्पोर्ट्स को पीछे छोड़ चुका हुआ था, क्योंकि मेरी बिल्कुल फिटनेस लेवल डाउन हो चुकी हुई थी। और उसके बाद मैंने, क्योंकि एसन शायद में भी इस चीज के साथ मेरी बात को बिल्कुल सही समझे कि जो गोलकीपर होता है, एक तो उसकी फिटनेस वो भी चलती है जो आम रूटीन में आप भी कर रहे होते हो। मुझे अब ये नहीं पता कि आप कौन सी पोजीशन पे खेलते हो, लेकिन जो गोलकीपर होता है उसने वो वाली एक्सरसाइजेस भी करनी है, वो सब कुछ भी करना है जो नॉर्मल प्लेयर कर रहा है। और उसकी अपनी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस और बहुत बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो उसको करने जरूरी होते हैं। तो और वो आपकी टीम का एक ऐसा हिस्सा होता है कि जो आपको जितवा भी सकता है और आपको हरवा भी सकता है कोई एक छोटी सी गलती से। और जो भी प्लेयर खेल रहा होता है, चाहे वो मिडफील्ड में खेल रहा हो, चाहे डिफेंडर खेल रहा हो, गोलकीपर एक वाहिद वो बंदा होता है जो पूरे चीज को देख रहा है एक एंड से, और वो हर एक को बता सकता है कि कौन क्या कर रहा था और क्या नहीं कर रहा था। तो मैंने जिस चीज को देखा और समझा और जिस चीज को एंजॉय किया, मैं समझता हूँ कि फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो बहुत टेक्निक के साथ खेली जाती है। और मेरे साथ मैं आपको बताता चलूँ, एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे जो इस टाइम पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज अ कोच हेड कर रहे हैं, रेहानुल हक। वो एक ऐसा प्लेयर था हमारे साथ जो पूरी स्ट्रेटेजी को समझता था, और वो जिस टाइम पे जो हम आज पे वो टैक्टिक्स लगा रहे होते हैं, वो बंदा उस टाइम पे भी टैक्टिक्स लगा रहा होता है। मतलब उसके साथ हमें खेलने का इतना मजा आया करता था कि उस बंदे ने टैक्टिक्स के थ्रू हमें बहुत सारी गेम्स जितवाई हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक छोटा सा वाकया भी बीच में शेयर कर दूं। वो ये था कि मैं जब कॉलेज लेवल पे था, तो मेरा हम टूर्नामेंट खेल रहे थे, और उस टाइम पे कॉलेज लेवल पे आप लोग जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, हर एक ने 500 पूल इन करके एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया हुआ है। और उस टूर्नामेंट में ये था कि हम लोग खेलने जा रहे हैं, और समहाउ एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, और हम मैच जीत के आ रहे थे। हमारा नेक्स्ट मैच था, सेमीफाइनल था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और मेरा जो एक्सीडेंट हुआ हुआ था उसमें मेरी टांग पे चोट भी आई हुई थी, लेकिन स्टिल क्योंकि मैं गोलकीपर था, गोलकीपर की रिप्लेसमेंट नहीं होती, जो बाकी प्लेयर्स होते हैं उनकी तो फिर कोई ना कोई बंदा उसकी जगह खेल सकता है। तो मेरे दोस्त सुबह, और वो होता था सुबह फजर का टाइम था, मैं सब जब सुबह उठा तो मेरे फादर ने कहा कि खबरदार तुम गए तो बाहर। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मेरे दोस्त फोन पे फोन करी जा रहे। तो मैंने उन्हें कहा यार मैं नहीं आ सकता, तुम लोग कुछ मैनेज कर लो। तो कहता है भाई हो ही नहीं सकता, तेरे बगैर तो हम जीत नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ कि मुझे कहता है कि यार तुम भागो, बाद में देखी जाएगी। और मैं लिटरली सुबह फजर के टाइम मैं भाग के चला गया। उसके बाद हम खैर हार आए, लेकिन वो चीज जो उस टाइम पे मजा होता है, उन जब सारे वाकयात को याद करते तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार क्या क्या चीजें हमने अपनी जिंदगी में की हुई हैं। तो मेरे ख्याल में मेरे साथ जो कैरियर एज अ कैरियर ये चीज नहीं आ सकी, उसके पीछे मेन रीजन ये थी कि मुझे जब 2011 में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ना ऐसी चीजों का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो उन चीजों को मैनेज कर सके, जो हमें आगे लेके जा सके।
और उस चीज की बहुत कमी महसूस होती है। चाहे जितना मर्जी हम अपनी फिटनेस को अपने लिहाज से ठीक करें, जिस तरह एसन खुद अपनी फिटनेस को देख रहे कर रहे हैं, तो अब आगे आगे ऐसे आ रहे हैं हालात के शायद फुटबॉल को और बेहतर किया जाए, क्योंकि अब बच्चों में बहुत क्रेज है जो आजकल मैं देख रहा हूँ। और इसको अगर प्रमोट किया जाए तो इंशाल्लाह क्यों नहीं, पाकिस्तान की टीम बेहतर हो सकती है अगर यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम को एंगेज किया जाए। जी उमर अच्छा, भाई। इसमें प्रमोट वाकई आप कह रहे हैं कि जिस तरह से क्रिकेट या आजकल क्रिकेट बल्कि शुरू से क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है, एक ज़माने में स्क्वाश को प्रमोट किया जाता था लेकिन अब नहीं किया जाता। अगर उसी तरह से हर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, इवन फुटबॉल को भी प्रमोट किया जाए, तो ये भी उतनी पॉपुलर हो सकती है। टाइम लगेगा बिल्कुल लेकिन हो सकती है, और ये वही लोग करेंगे जो लोग खेलते हैं खास तौर पे। ठीक है, जो लोग शौक से बिल्कुल खेलते हैं, क्लब्स के साथ खेल रहे हैं, उनको इंडिविजुअली जो है अपनी सोशल मीडिया पे इसकी आवाज़ उठानी पड़ेगी। मेरा मानना ये है। आई आई डोंट मुझे नहीं लगता कि आप मुझे एक चीज़ श्योर नहीं कि आप लोग क्या कितने एक्टिव हो सोशल मीडिया पे किसी चीज़ के ये आवाज़ उठाने उमर के भाई, लिए। ठीक उमर है, भाई मैं बट आपकी मैं बात को यहाँ मैं पर, पर्सनली जो हूँ ना, वो इस चीज़ को मानता हूँ कि जो चीज़ नहीं हो रही वो आप ज़्यादा आवाज़ उठाओगे उसकी सोशल मीडिया पे, तो हो सकता है मतलब आप 100% चांसेस तो नहीं है कि वो बात सुनी जाएगी, बट डिस्कशन शुरू हो जाएंगी अगर आप ज़्यादा लोग मिलके उसकी आवाज़ उठाओगे। अब इसकी एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि वकार ज़का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का टीवी होस्ट है, ठीक है, लेकिन आजकल वो एक आवाज उठा रहा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। ठीक है, और वो अपने साथ लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि वो लोग मिलके उसके लिए आवाज उठाएं। ठीक है, तो और आई एम नॉट श्योर कि वो कब तक सक्सेसफुल होगा इसके ऊपर, बट वो चाह रहा है कि ये लीगल हो क्रिप्टो करेंसी। क्या आप निशान कुछ कह रहे थे? मैं आपको उमर भाई यही कहना चाह रहा था कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ। आपको शायद याद हो कि कुछ साल पहले ना जियो की एक लीग बनी थी जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी सिटीज की टीम्स बन रही थी। जियो सुपर जैसे लीग 5 इस्लामाबाद टीम्स थी। यूनाइटेड। हाँ, तो मैं लाहौर उस लजपाल, उसके कराची यूनाइटेड, इस्लाम यूं करके थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। बिल्कुल, तो उस के ऑडिशंस के लिए या जो भी आप उसको एक नाम देते हैं, उसके लिए मैं वहां पर पूरा दिन स्पेंड करके आया था। ठीक है, राइट। और क्योंकि लकीली गोलकीपर एक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम होते हैं और बहुत कम लोग उसको ऑप्ट करते हैं एज अ गोलकीपर के भाई मैं टीम में जाके गोलकीपर बन जाऊं। तो मैं वहां पर जब देने गया और मुझे जब मौका मिला, मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो सारा दिन बैठे रहे जूते पहन के और इंतजार करते रहे कि अब उनका नाम आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब मैंने सारा दिन उधर वेट किया और जब मेरी बारी आई, इवेंचुअली जब मेरी बारी आई, तो मेरे सामने जो डिफेंडर्स खड़े हुए थे ना, जो मेरे सामने लोग थे, उनमें से दो ऐसे थे जो मुझे ये कह रहे थे कि भाई मैं तो पहली दफा खेल रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं होता क्या। तो उसका एक एडवांटेज जरूर था कि आपको ये मौका मिल रहा था कि जितने अटैक आपकी तरफ होंगे, जितना आप थोड़े से वल्नरेबल होते हैं, उतने आपकी तरफ जब अटैक होते हैं तो आपके पास चांस होता है रोकने का, कि आप शो ऑफ कर सकते हैं कि आप कितने टैलेंटेड हैं। बिल्कुल। लेकिन उसका दूसरा आपके देखें कि अब आपके आगे खेलने वाला है ही बहुत ही अननोन सा बंदा जिसको पता ही नहीं कैसे खेलना है। तो आप मुझे ये बताएं कि सिस्टम क्या है जो आपको ये बता रहा है कि आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। और फिर उसके बाद नहीं, जब वो मैं दो मैं दिन, मैं जिशान, मैं भी आपका पॉइंट अच्छा है कि सिस्टम क्या है जिसमें आप सिलेक्ट होगे या नहीं होगे। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आवाज रेस करने की, कि ये पब्लिक लेवल पे इस पे मैं सिर्फ और सिर्फ उमर भाई मैं इन्वेस्ट उसी किया जाए इस उसी की गेम के तरफ ऊपर। उसी की तरफ लेके जा रहा था। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कहने का कि इस जो ये उन्होंने एक लीग का जो बनाया था जिसके थ्रू आप अपने टैलेंट को लेके आगे जा सकते हो। ठीक है, इस तरह की जहां पर आपका उसकी ग्राउंड ही अगर स्ट्रांग नहीं होंगी, तो हम जैसे अगर टैलेंटेड बंदे अगर जो खेलना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत कुछ करे जाए, अगर उनको आप फिल्टर ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर आप आगे वो टैलेंट कैसे शो कर सकते हो, क्योंकि वो कहेंगे यार ये तो फारे के लोग हैं। और मैं आपको ये बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि वो बंदे जो उस टाइम पे उस लीग्स में फिर टीम्स में खेल रहे थे ना, उनमें से एक भी बंदा आप अगर उस ऑडिशंस पे दिखा दें, तो मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि वो लोग वहां नहीं थे। ठीक है, टीम्स जिशान, पहले से ही एक मिनट डिसाइडेड मैं थी। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरे क्लब के कुछ प्लेयर्स इसमें खेले थे, तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था।
असल में हुआ ये था, उन्होंने ट्रायल लिए थे सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम टोटल हाँ प्लेटफॉर्म से चल रहे हैं, एग्जैक्टली मेरा लेकिन पॉइंट यही है बेसिकली। एट द एंड उन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान के सारे एक्स प्लेयर और करंट प्लेयर को खिलवा दिया था दूसरी मुख्तलिफ टीमों की तरफ से कि हाँ हमें स्पॉन्सर मिल जाए। लेकिन जिन्होंने हम्म। बेचारों ने ट्रायल दिए थे उनमें से कोई भी नहीं खेला था, क्योंकि मेरे क्लब के लड़कों ने भी यही ट्रायल तो दिए मैं थे। कहना चाह रहा हूँ कि उमर भाई इस तरह से आप कैसे एक चीज की आवाज उठा सकते हो। अब आप ये कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया के थ्रू हम कोई ऐसा यूज करें कि हम सारे इकट्ठे हों तो हम कुछ करें उसके लिए, लेकिन वो जो टैलेंट है वो भी तो सामने आए, जो ओरिजिनल टैलेंट है जो आगे जाना चाहता है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कुछ ऐसी इसके चीजें इसके हैं लिए जैसे स्ट्रीट एक फुटबॉल है। फार्मूला है इसके लिए भी। आप बात पूरी कर लें फिर मैं बताता हूँ फार्मूला। मैं मेरे मेरे कहने की बात ये थी कि जो जैसे बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो अभी भी खेल रही हैं जो टैलेंटेड है। जैसे मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की एसएम को पता होगा, क्योंकि जो जो फुटबॉल के क्रेज वाले लोग हैं वो फुटबॉल को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। बहुत सारी ऐसे स्ट्रीट फुटबॉल वाले पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो बच्चे बच्चे जो जीत के आए हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक वो जो हमारी एक लीग बनी थी जो वो उसके लिए वो आए थे, मेरे नाम जेन में से निकल गया उसका, वो एसएम कौन सी लीग थी लेयर जिसकी लेयर यहाँ पर लीग लेयर लीग। लेयर लीग लेयर के प्लेयर्स भी लेयर यहाँ लीग से। से ईशान भाई मैं बताऊंगा, मैं खुद लास्ट टाइम का चैंपियन हूँ और मैं ही नहीं गया था। मुझे निकाल दिया था उन्होंने। जिस दिन टीम ने मैं जाना था ग्रीस, मुझे बाहर निकाल दिया था। मेरी जगह मैं यही तो बता वो मैं यही मेरी जगह इंग्लैंड से यूसुफ बट को बुला लिया था और मोहम्मद अली को इंग्लैंड से बुला लिया था कि हमने जी वहां पे अच्छे यार प्लेयर वो लेके जाने हैं। जहाँ वो सारे प्रैक्टिस कर रहे थे ना, ये जितने भी लोग हैं ये कर रहे थे अरीना 56 में जो कि इधर जी जी, केवलिया अरीना ग्राउंड है। 56, अरीना मैं 56 उनके में। मैं खुद वहां जाके देखता रहता था क्योंकि मैं क्रिकेट खेलने भी जाता था कभी फुटबॉल खेलने भी। तो मैं उनके सामने देख रहा हूँ वो जो घंटा घंटा प्रैक्टिस कर रहे थे। उमर भाई बात ही सारी ये है कि जो प्लेयर जो डिजर्व करते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है, वो कहाँ जाके किसी को बोलेंगे। वो दिशान ये सोशल बात मीडिया तो को हो कितना गई ना। यूज कर सकते ये हैं। देखें दिशान ये बात तो हो गई कि करंट सिस्टम क्या है। जो आप बात करें वो ये जी है कि करंट सिस्टम क्या है। ठीक है। अब हम बात करें कि हमने इसको चेंज कैसे करना है। सही ठीक है। है। हम चेंज कैसे करेंगे कि हम कॉन्टिन्यूस एफर्ट करेंगे और वो सारे वो लोग करेंगे मिलके जो लोग एक्चुअली क्लब्स के साथ डिफरेंट क्लब्स के साथ खेलते हैं। ठीक है। हम्म। अब लाहौर में खाली कितने क्लब्स हैं ये ऐसा आप मुझे बताना। सर रजिस्टर्ड क्लब तो 60 प्लस हैं, लेकिन अब तकरीबन जो टीम्स रजिस्टर्ड हो चुकी हैं ना वो तकरीबन 90 प्लस हैं। कुछ टीम्स 90 ऐसी प्लस हैं, टीम। ठीक है। कुछ टीम्स, 90 प्लस लेकिन टीम। मसला ये है, मैं बताऊं एक मसला ये है हमारे फुटबॉल का, टीम 90 प्लस है लेकिन ग्राउंड्स टोटल लाहौर में 20 नहीं होंगी। हर क्लब के पास अपनी हाँ ग्राउंड ही नहीं है। देखें 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 हम ग्राउंड की बात नहीं कर रहे। हम इस वक्त मैं मेरी कैलकुलेशन कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे आवाज उठाने के लिए फुटबॉल के लिए। ठीक है। अच्छा। आपने करना क्या है कि 90 टीम्स का मतलब है कि 90 इंटू 11, मिनिमम 11 हम्म। प्लेयर्स। ठीक है। कितने हो गए ये? 990। ठीक है 990 लोग। ठीक है। 990 में से हम बहुत काट पीट के जो सोशल मीडिया एक्टिवली यूज करते हैं या एक्टिवली नहीं भी यूज करते, इस खास तौर पे इस मकसद के लिए जो पोस्टिंग करेंगे सोशल मीडिया पे अपने अपने सोशल मीडिया पे, वो कितने होंगे? लेट्स से 50% कर लें। 50% हो गए पाँच 400। तकरीबन 500 लोग। हम्म। ठीक है। हम्म। 500 लोग डेली जब वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं अपनी छोटी सी वीडियो बना के मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ मैं, और अपनी डिफरेंट टैक्स जो फुटबॉल के उनको आते हैं वो डेली की पोस्टिंग लगाएं, रेगुलर पोस्टिंग लगाएं और पब्लिकली अपनी प्रोफाइल को पब्लिक करके पोस्ट करें। तो अ, उनको पता चलेगा, जो लोग इसकी सिलेक्शन करते हैं फौरन नहीं पता चलेगा, टाइम लगेगा लेकिन पता चलेगा। उमर भाई ठीक है। इसमें एक और चीज इस भी है एक ना कि कॉन्टिन्यूस जैसे एफर्ट है ये। देखिए जिशान आपको पता है, आप मुझे पुराना जानते हो। 2010 से मैं सोशल मीडिया का काम करता हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा मार्केट में नाम बनना शुरू हुआ 2015-2016 में जाके है। हम्म। ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस एफर्ट होती है। कॉन्टिन्यूस एफर्ट आप करते हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उसका रिजल्ट उमर नजर आना भाई शुरू होता है। इसके ऊपर मैं आपको एक चीज ऐड ऑन ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए जो मोस्टली इस टाइम पे जो टैलेंट है ना पाकिस्तान में वो बहुत इजीली परचेजेबल है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ के ही इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स जिनको नजर आता है ना, वो फौरन उठ के तो बाहर की लीग्स में जाना शुरू हो जाते हैं। तो उनको रोकना बहुत जरूरी है इधर के लिए।
वो लोग करेंगे तो ही टीम अच्छी डेवलप होगी, क्योंकि टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। मैं आपको आपने वो मूवी देखी है शाहिद अफरीदी की जो आई थी, हुमायूं साइद ने जिसमें एक्ट किया था? मैं हूं मैं हूं शाहिद अफरीदी, देखी है आपने हसन? मैंने थोड़ी सी देखी है, एंड से देखी है, पूरी नहीं देखी मैंने। अच्छा, मूवी जैसी भी थी, लेकिन उसमें एक स्टोरी थी थोड़ी सी, कि वो ये था कि एक अमीर क्लब के स्टूडेंट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, और शाहिद अफरीदी बिल्कुल गरीब सी जगह का होता है। ठीक है, तो अमीर क्लब को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, बट शाहिद अफरीदी को मौका मिलता है, और फिर वो मौका मिलने के बाद वो अपना टैलेंट दिखा के आता है टीम में। ठीक है, अब हमने जो अपनी वीडियोस बनानी है, छोटी छोटी सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है, प्लेयर्स ने वो मौके के लिए बनानी है वीडियोस, के उनको मौका मिले। उमर भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं SNGPL में था ना, तो हमारा कोच था लाहौर का। ऐसा आपको छोटे छोटे मौके मिले, बट आप ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सके, बट आपको छोटे छोटे मौके मिले। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ मौका क्यों नहीं मिलता। मेरा अपना कोच था लाहौर का, हमारी पूरी टीम में सिर्फ अकेला मैं लड़का था लाहौर का रखा ही नहीं था कोई इसने। हर कोई होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कोच हूँ, मैंने 2 अपने भाई के रख लिए, 2 उस दोस्त से कहने पे रख लिए लड़के, 2 उसके रख लिए, कि रिजल्ट तो यार एक जैसे आने हारना ही है। ऐसा ये जो हमारी पाकिस्तानी कौम है ना, ये इनका माइंडसेट है कि चच्चे भतीजे भाई कजन को तो रख लो पहले, ये हमारा माइंडसेट है। ठीक है, हमने इसको चेंज कराना है, कि हम इसको चेंज कराने की मेरिट पे आगे आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसी के लिए, उसी मेरिट को दिखाने के लिए जो है ना, उससे पहला स्टेप है कि आप अपनी जो प्लेयर्स है ना एक्चुअल, वो अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनाएं और वो अपने तमाम सोशल मीडिया पे अपलोड करें उसको। ठीक है, ताकि आप लोग नजरों में आओ। आप मेरी बात को अपडेट कर सकते हो, लेकिन आप जो है ना वो मैं इसके आगे का तरीका बता रहा हूँ। अभी जो हो रहा है वो हम सबको पता है, वो सिर्फ हमारी माइंडसेट की गेम है। नहीं, मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ, आप कहते ना, नहीं दिशान बोले, आप मैं उसके बाद बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि उमर भाई आप बात तो जो बता रहे हैं वो तरीका तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें पॉइंट ये है कि उसमें हमें सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, वो जो वीडियोस भी बनाने वाले हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि एक तो है अपनी वो वीडियो खुद बना लो यार, क्या हो गया? आप अपनी वीडियो खुद नहीं बनाते? हम अपनी तो वीडियो खुद बना लेंगे, उन लोगों को लेके आना स्क्रीन पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाय हैं, सीधी सी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक काम तो हो सकता है ना फिर के लेट्स से एहसन अपने क्लब जाता है कल, ठीक है, क्योंकि आजकल वो एहसन अकेला ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, तो आप एक कोने में कहीं मोबाइल रखे, कैमरा ऑन करके, वीडियो ऑन करके, ठीक है, रिकॉर्ड हो रही हो वीडियो, ठीक है, और वो एहसन अपनी 5, 10, 15 मिनट की ट्रेनिंग करे और बंद करे, फिर दोबारा रिकॉर्ड करे, कोई और ट्रैक करे, ठीक है, या स्प्रिंट लगाए या अपनी कोई एक्सरसाइज करे, ठीक है, वो वीडियो जो रिकॉर्ड होगी वो आप सोशल मीडिया पे डाल दो। इसी तरह जब ये हालात सारे कोरोना के वाले जो हैं वो सब सही हो जाएंगे इंशाल्लाह, जल्द होंगे, उसके बाद जब आप टीम्स में खेल रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे टीम्स बना के ग्रुप की, तो एक बंदा चुपके से किसी अपने दोस्त को रिकॉर्डिंग ऑन करके पकड़ा दे कि थोड़ा सा मेरे पे कैमरा फोकस रख के, ठीक है, वीडियो बना लेना, या इस प्लेयर पे फोकस रख के थोड़ा सा वीडियो बना लेना। ये तो हो सकता है ना? ठीक है, ये तो हो सकता है, ठीक है। उमर भाई मैं तो एक और बात इसमें ऐड करूंगा, ये इस तरह की वीडियोस की और इस तरह की वीडियोस बन के जब पोस्ट लगेंगी सोशल मीडिया पे और उनकी जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो फिर आप लोग नजरों में आओगे। आप लोग खाली गवर्नमेंट लेवल पे नजरों में नहीं आओगे, आप लोग हो सकता है किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की नजरों में आ जाओ कि ये लोग अच्छा खेलते हैं तो उनको अपनी टीम बनानी लेनी चाहिए। ऐसे कुछ बोल रहा था और भाई मैं कह रहा था, हम बात कर रहे थे ना कि 990 हो गए टोटल, इनमें अगर 500 भी पोस्ट करें तो बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं आपको लास्ट ईयर लेयर लीग की बात बताता हूँ, 500 भी आधे कर लेते हैं, 250 कर लेते हैं। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताने लगा हूँ कि हम टोटल 7 लोग थे जो हम ये कराची चैंपियन होके लेयर लीग लास्ट टाइम, मैं, यूसुफ, जोहेर, जैद वगैरह ना, हम टोटल दानियाल वगैरह, ये
निशान बता भी रहा था, अरीना 56 में ट्रेनिंग कर रहे थे, मुझे तो उन्होंने मैं तो आउट हो गया था ना, मेरा मसला पड़ गया था। तो क्या हुआ था कि इन्होंने जब मुझे निकाला ना, कि मेरी जगह इन्होंने रखना था बाहर का लड़का, क्योंकि मैं था सेंटर बैक, मैं सेंटर बैक खेलता हूँ। इन्होंने कहा नहीं, हमने सेंटर बैक खिलाना भाई, बाहर से हमने गोरा खिलाना है बाहर से, कि जी क्योंकि वो मेन पोजीशन है, हम उस पर पाकिस्तानी लड़का नहीं खिलाएंगे। ठीक है। तो मैंने अकेले ने बहुत आवाज उठाई, मैंने सारों का यार मेरी सपोर्ट करो, मैं टीम के साथ पहले दिन से खेल रहा हूँ, मैंने पूरे इवेंट में एक गोल नहीं खाया, हमें एक गोल नहीं हुआ, मैंने गोल किए भी हैं जाके। तो सारे चुप, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसकी वजह बताता हूँ क्या थी। सबके पासपोर्ट थे इनके पास पड़े हुए, और मुझे इन्होंने बाद में वॉइस नोट वगैरह सुनाए। वो कहते थे अगर किसी ने भी आवाज उठाई, हम पासपोर्ट नहीं वापस करेंगे, आप सबको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अगर आप, क्योंकि मैंने ना सारी कंपेन चलाई थी, मेरे ऑनर हैं फुटबॉल क्लब के और फैक्ट्री के सेम है, जियारिफ डोगर, काफी स्ट्रॉन्ग पार्टी है। उन्होंने मीडिया पे चलवाई, उन्होंने 15 से 20 अखबारों में चलवाई, मेरे न्यूज चैनल पे इंटरव्यूज हुए, यहाँ तक कि ये पूरे कराची में खलबली मच गई थी कि एहसन को रोको, ये क्या कर रहा है। मुझे नहीं कहाँ से कॉल आना शुरू हो गए, थ्रेट आना शुरू हो गए, भाई अपनी उठाओ वीडियो, हमारा स्पॉन्सर भाग जाएगा, ये आप क्या कर रहे हो। और एंड में लड़कों को क्या कहा कि सबको 60-60 हजार रुपया दिया, 6 के 6 लड़के मेरे साथ दूसरे थे, कि आपने कोई एहसन के यानी हक में पोस्ट नहीं करनी और कोई बात शेयर नहीं करनी। यानी कि मेरी अपनी टीम को उन्होंने मेरे खिलाफ करवा दिया उन लोगों ने मिलकर, तो हम कैसे किसी को मना लें, इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं। जो 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 पुरानी चीजें हुई, अब उस वक्त से लेके अब तक काफी टाइम गुजर चुका है, और अब शायद हमें अब एक डिफरेंट सेट ऑफ माइंड मिल जाए शायद हमें। तो हम एक बार दोबारा ट्राई करके तो देख सकते हैं ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी फौरन करें, आप एक काम करें कि आप मेरे 5, हिसाब 6, से ना 7, 8 दिन की वीडियोस रिकॉर्ड करें, अभी इकट्ठे मेरे पोस्ट ना करें। आप बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एक वीडियो पोस्ट मेरा करते जाएं। मैं इसी के ऊपर ही उमर भाई एक चीज ऐड करना चाह रहा था। एक तो ये है ना कि हम लोग खुद से लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीच में जो हमें इस चीज में हेल्प आउट कर सकते हैं। जैसे फेम फुटबॉल का नाम लिया, तो इसी तरह ही ये जानता है मॉडल टाउन की MTFA भी एकेडमी है, उनके जो रिजवान, वहां पर ओनर है रिजवान भाई। इस तरह के लोगों को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो सरदार नवीद साहब हैं, वो भी, ये शायद उनको जानता हो। तो ये ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल की फेडरेशन में या फुटबॉल की एक ऐसी पीक तक जाके आ चुके हुए हैं, जो इंटरनेशनल कोचेस को, आपको पता होगा कि MTFA उमर भाई इंटरनेशनल कोचेस को बाहर से बुलवाती है, और यहाँ पर जो ये उनके जिन्होंने सेशंस चलते पैकेजेस हैं, मॉल में भी बुलाया था कुछ अर्से पहले, बिल्कुल। वही तो लोग हैं। वो जिस जिसको उसने बुलाया हुआ था, तो मैं एक दिन उनसे मिलने भी गया था वहां पर, कि मुझे भी मिलवाए कौन कौन आया हुआ है। तो हम्म। मेरे साथ उनकी बड़ी अच्छी इंटरेक्शन हो गई, मेरे साथ वो फेसबुक पे भी एडेड थे। और हमारी वहां पर बड़ी, हम ऑफ द, वो जो एक होता है ना, एक तो वो वहां पर बच्चों का है ऑब्वियसली, लेकिन साइड पे ना वो एक फ्री टाइम में अपनी भी फुटबॉल खेलते हैं। तो हमने वहां पर भी खेली है उनके साथ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को, जब आप एक ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, आप उनके साथ बैठे होते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें छोटी छोटी पता चलती हैं, कहाँ क्या होता, तो कैसी सिचुएशन में क्या कर सकते थे। तो अगर राइट। उन लोगों को भी बीच में इन्वॉल्व किया जाए, तो इसका बेहतर रिजल्ट आ सकता है। अगर हम खुद अच्छा लड़के लड़के रिशान, करेंगे। आप आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उस उनको इन्वॉल्व करने का फायदा तब है जब आप 100, 200, 300 वीडियोस और पोस्ट लोगों की कलेक्ट लगा करके लो। रखेंगे। हाँ, नहीं, जब आप पोस्ट कर दो, लोगों को की नजरों में आना शुरू हो जाओ आप, तब फायदा है उनको इन्वॉल्व करने का, कि ये लोग भी आपके फेवर में बात करें, थोड़े से जो आपको नहीं भी जानते सोशल मीडिया से देख के। सही है, क्योंकि ठीक है, मैं आपको पहला बताऊं उमर स्टेप भाई, है इस टाइम पे ये डाटा इकट्ठा करना कि आप लोग खेलते हो और आप लोग अच्छा खेलते हो। ठीक है, दिखाना लोगों क्योंकि को उमर भाई वीडियो की उमर भाई इस शेप टाइम में पे इतनी जरूरी है अलार्मिंग पहले। सिचुएशन हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान की अगर आप रैंकिंग देखें ना फुटबॉल में, तो इतनी को बुरी है ना अभी इस टाइम पे, इतनी को बुरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे ख्याल में 200 प्लस पे है, 203 होगी या 202 या 4 होगी, 205 के बीच में है। या अच्छा, 2034, वही मैं कह रहा हूँ, 203 204 होगी। मैं थोड़ा सा ना आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं भी कॉलेज लेवल तक मैं भी फुटबॉल खेलता था और डिफेंडर की पोजीशन पे खेलता था। शायद जिशान जी आपसे बात नहीं हुई कभी पहले इस बारे में, लेकिन सऊदीया की अच्छा, बात तो नहीं है? सऊदी अरब में जब मैं था पहले। आपने बताई भी है। राइट, हो गया। अच्छा, तो अब मैं एक दफा हम वहां से छुट्टियों पे पाकिस्तान आए हुए, तो यहाँ पे मोहल्ले में जो है वो कुछ लोग, कुछ प्लेयर्स थे लोकल, वो फुटबॉल खेलते थे प्रॉपर। उनके वो स्पाइक्स वाले जूते भी थे उनके, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों के पास, वो पहन के खेलते थे। बट मारते वो ठुड्डा थे, फ्रंट से बिल्कुल।
ठीक है। और जब मैंने देखा ना कि वो इस तरह से खेल रहे हैं तो आई वाज शॉक्ड कि यार इन्होंने प्रॉपर किट्स भी पहनी हुई हैं, स्पाइक्स वाले जूते भी पहने हुए हैं, और फिर भी वो ठुड्डा मारे, तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, ये किस तरह के लोग हैं। उमर भाई जो मर्जी आउटकम हो, जिस हाँ। जगह से आपने स्टार्ट लिया होता है ना, आप उसी में प्लेयर होते हैं। मैं आपको अपनी एक बात बताऊं, चाहे आप मुझे जो मर्जी जूता पहना लें, ठीक है, जिस टाइम पे मैंने फुटबॉल सीखी थी ना, हमने सीखी थी नंगे पांव, क्योंकि हमारे पास कॉलेज के जूते, और वो आज भी अगर कोई शूट लगवानी है ना, तो जो नंगे पांव शूट मार सकता हूँ ना, वो स्टड्स में नहीं मार सकता, ये आप लिखवा लें। तो जो सही 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 उनकी सही। आदत है ना, अगर वो शुरू में भी ठुड्डा मार देते थे, चाहे आप उनको स्टड्स पे ना ले, जो मर्जी पे ना ले, उन्होंने मारना ठुड्डा ही है, क्योंकि उनको खेलनी उस तरह से आती है। अच्छा, तो अब ये वो ये आप हमने कुछ डिस्कशन की है अभी के, जिसमें कुछ मुश्किलात की हमने बात की है कि एज अ कैरियर। एज अ कैरियर ये जो फुटबॉल है वो इसलिए ज़्यादा लोग शायद अडॉप्ट नहीं करते क्योंकि आगे जाना शायद मुश्किल है सिस्टम की वजह से। ठीक है, बिल्कुल। बट एक हमने उसका वर्क अराउंड भी हमने डिस्कस किया जो लॉन्ग रन पे शायद पूरा हो जाए, बट हम उसकी गारंटी नहीं दे रहे अभी। ठीक है, बट एक पॉसिबल चीज नजर आती है कि अगर हम उस तरह से करेंगे तो शायद हम हाईलाइट होना शुरू हो जाएं, वो प्लेयर्स हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे, वो ये अडॉप्ट करेंगे मेथड के वीडियोस रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पे लगाते जाएं अपनी, जो वो खुद खेल रहे हैं। ठीक है, फेसबुक पे लगाएं, उमर यूट्यूब भाई पे आजकल चैनल ये बनाएं। देखिए, ये और तो 2 सेकंड में ट्रेंडिंग होना शुरू हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊं, हम आजकल ऐसी एक है, वो शायद आपने मेरा वो उधर से पोस्ट भी ऑब्जर्व किया हो, आजकल ऐसी ट्रेंडिंग, और फिर नीचे लिखा हुआ है कि आप अपने साथ जिन 11 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, आप उनका नाम लिखें, ठीक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल फिर बिल्कुल ट्रेंडिंग बिल्कुल, मैंने ट्रेंडिंग देखी में भी है आपकी कि पोस्ट। आपने मुझे कैसा पैसा जब फर्स्ट टाइम देखा था खेलते हुए, फर्स्ट टाइम फिर आपने 11 देखा प्लेयर। था, तो हाँ। ये उसकी प्रोफाइल पे भी होगा, मेरी पे भी होगा, और वो जितने दोस्त हैं जो उनके दिमाग में कमेंट्स आ रहे हैं वो लिखी जा रहे हैं। अब बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे नाराज हुए हैं कि यार तूने टीम में उसको रख लिया, मुझे नहीं रखा, उसको रख लिया, उसको नहीं रखा, उसको रख लिया, उसको नहीं रखा। तो मैंने कहा यार, मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट 11 चूज किए हैं, तुम अपने बेस्ट 11 चूज करके तुम अपनी पोस्ट लगा लो। मेरी पोस्ट पे आपने ये कह रहे थे कि ना, उसको नहीं आप रखा, मेरी, उसको नहीं। आपने कह रहे थे आप मेरी जगह खेल लो यार। अच्छा, और नहीं उसके ना, अंदर बड़ा मजेदार अपने एक आप को रखना एलिमेंट है है कि ना। आपने अपने आप को नहीं रखना टीम में। आपने अपने बगैर बनानी है। तो मैंने सही कहा ये सही तो सही। ज्यादती है। क्योंकि अपनी जगह आपको और कोई बर्दाश्त नहीं होता। चले, ये तो इस तरह फुटबॉल से एज अ कैरियर ट्रेंडिंग पे वाला डिस्कशन ट्रेंड हो फॉलो गई, किया जा सकता है। फुटबॉल एज अ हॉबी और शौक भी डिस्कस हो गया हमारी इस डिस्कशन में। अच्छी डिस्कशन गुजरी, हमने कुछ मेरा ख्याल हमने कुछ सीखा भी है कि हम इस चीज़ को कैसे हाईलाइट करवा सकते हैं, कि हम उन प्लेयर्स को कैसे हाईलाइट करवाएं अगर हम उनसे डिस्कस करें ये चीज़। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब मेरी आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं आप दोनों को इस वीडियो में टैग कर दूंगा। ठीक है, आप दोनों ये वीडियो अपनी अपनी वॉल पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक बिल्कुल है, इसके अलावा ठीक। अगर कोई आप लोगों का फुटबॉल रिलेटेड ग्रुप भी है तो वहां पे भी ये वीडियो बेशक शेयर कर दें आप। बिल्कुल, हाँ, एक लेकिन बड़ा फेमस ग्रुप है वो। देख लीजिएगा कुछ नेगेटिव बातें भी हमने इस ग्रुप में की हैं जो सिस्टम को हमने ललकारा है मैंने तो थोड़ा बड़ा सा, प्रोटेक्टिव तो तौर पे बातें की है, लेकिन एसएन ने जिस तरह की बातें की हैं वो कहीं उन लोगों तक ना इसलिए पहुंचे, ग्रुप इसलिए। में अगर शेयर करनी है तो नहीं, डिसीजन अब मैंने आपका है। कौन सा उनसे कुछ काम लेना है, अब तो मेरा एंड हो गया हुआ है ना। अब यू मुझे कोई बेनिफिट नेवर है नो नहीं उनसे। एहसन, देखिए उमर यू भाई, नेवर नो उमर एहसन भाई के जो कब हमारी आपके काम आ जाए वो लोग दोबारा। मगर भाई उमर 29 का भाई मैं हो गया उमर हूँ, मैंने भाई क्या करना। पीक एज हमारी गुजर चुकी हुई है। अब हम किसी भी तरीके से वापस तो जा नहीं सकते, ठीक है। एक आई एम एक 31। एवरेज एवरेज कोच की क्या एज होती है वैसे तो फुटबॉल कोच में? की पाकिस्तान कोच की। पाकिस्तान में तो कोई पाकिस्तान में तो कोई एज नहीं है। पाकिस्तान में तो जब मर्जी कोच बन जाओ। पाकिस्तान को अगर छोड़ के बाहर की सोचेंगे तो 40s के करीब जाके आ जाती है। तो बस आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कोई भी एज हो जाती है, तो कोई भी एज में आप भी आते हैं इस वक्त। तो अब तो हम अपने क्लब हाँ, को ये तो कोचिंग है। करेंगे ना। मेरे पास तो है प्लेटफॉर्म, अपने क्लब की एकेडमी है मेरी, अंडर 14 15 16 19 तो सीनियर टीम। बस ठीक है, फिर अब आपके मैं ऊपर है तो कि आप क्लब में कहाँ भी किस ग्रुप में शेयर करते हो उस वीडियो को। वो ठीक अगर मैंने भी की तो भी उन लोगों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो इसको भी जानते ही होंगे। राइट 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 राइट।
लेकिन मैं बताऊं उमर भाई, अगर हम ये मैसेज नहीं उठाते, अगर ये आवाज नहीं उठाते, तो मेरे ख्याल में जो आगे आने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी ज्यादती है। और ये अगर हम लोग अगर अभी आवाज उठा जाएंगे तो उनके लिए बहुत फायदा हो जाएगा, हमारी अपनी फुटबॉल के लिए बड़ा फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है हम इसीलिए लोगों ने जो इसके लिए किया हुआ है, जो हम लोगों ने किया हुआ है, रातों को उठ उठ के फुटबॉल देखते थे, सुबह उठ उठ के जाते थे मैच खेलने, पढ़ाई भी चल रही है, ये भी चल रही है, कभी ये नहीं किया कि पढ़ाई छोड़ दें फुटबॉल के लिए। तो दोनों चीजों को इकट्ठा लेके जाने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन अगर उसको हम एज ए करियर देखें तो फिर भी मतलब बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं हमारे लिए, हमारी अपनी फुटबॉल बेहतर हो सकती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए उन लोगों के लिए जो आगे वाली जनरेशन है। उमर भाई, मैं ऐसा ने जाते जब जाते फुटबॉल ना, का टॉपिक डिस्कस सजेस्ट किया मुझे, तो मैंने इसलिए ये डिस्कशन रख ली। नहीं उमर भाई, जाते जाते मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। मेरे मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स हो रहे थे, आपको पता है ना मैट्रिक में प्रैक्टिकल होते हैं, कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री के एंड में होते हैं जरा पेपर्स के बाद। सही। तो मेरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल था सुबह 9 बजे। मैंने हम्म, 7:30 से 8:30 तक फुटबॉल मैच खेला था, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल देने गया था। नंगे जबरदस्त। पाँव मैंने मैच खेला था। जब मैं सेंटर में गया, पसीनो पसीनी में था, पाँव मेरे मिट्टी से भरे हुए सारे। वो मुझे कहता है इन्विजिलेटर पहले कि भाई जाओ पहले जाके मुंह हाथ तो धो के आओ, किधर घुस के आ गए हो आप। यानी इतना क्रेज था। आजकल के लड़कों में मैं बताता हूँ, क्योंकि हम जिस दौर से फुटबॉल खेल रहे हैं, तब ना फेसबुक था, ना मोबाइल से, ना इतना सोशल मीडिया था, ना अब आजकल लड़के, आपको पता ही है, इतनी डिफरेंट एक्टिविटीज आ गई हैं। हम तो घर जाते, सुबह निकलते घर में नहीं पता था किधर हैं। एक दिन पहले प्रोग्राम बना लिया, भाई कल सारों ने सुबह 9 बजे पहुंच जाना है, 10 बजे पहुंच जाना, मैच होगा। शाम को अब तो शाम व्हाट्सएप को ग्रुप बने हुए हैं। करके आए थे। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, मैसेज करते हैं जी पहुंचो सारे, वहां सारे पहुंच जाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि फुटसॉल ने हमारे फुटबॉल को खराब कर दिया। फुटसॉल ने हाँ 5 साइड फुटसॉल है, 5 लड़के पहले होते थे, अब 11 उमर भाई लोग। को असल में बताना पड़ेगा, फुटसॉल और फुटबॉल में फर्क है थोड़ा सा उमर भाई। फुटसॉल जो है ना, वो 5 अ साइड या 7 अ साइड होती है, और उसके रूल्स थोड़े ठीक है। डिफरेंट होते हैं। जो फुटबॉल राइट। है ना इटसेल्फ, वो 11 अ साइड होती है, उसके रूल्स डिफरेंट है। और वो हाँ, ये तो फुटबॉल का तो फोकस, फुटसॉल मुझे जो है ना पता वो है। बहुत फास्ट गेम है, बहुत फास्ट गेम है। हाँ। तो इसलिए इस वो जो फुटसॉल लोग हैं में, ना वो बहुत ज्यादा उसकी तरफ चले गए हैं। जैसे आप समझ ले कि वनडे मैच है और T20 है ना, और फिर T10 आ गया है, तो सेम इसी तरह सही। ही वो हाल है कि फुटबॉल का फुटसॉल हो चुका हुआ है। राइट, फुटबॉल होता ऑब्वियसली। है 90 मिनट का, फुटसॉल के टूर्नामेंट होते हैं 7 मिनट के, 10 मिनट के। वो जहाँ हाँ, लड़का तो सारा दिन पूरा मेहनत क्रेज करता जो है था। ना 11 साइड का वो खत्म हो चुका हुआ है। पहले होता था लड़का सुबह घर स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, सारे लड़कों ने इकट्ठे होना, ग्राउंड जाना, ट्रेनिंग करनी, फिर मैच मिलना। अब होता है सारे फोन करते हैं, 5 लड़के आए ग्राउंड में, डायरेक्ट फुटबॉल वहीं पड़ा होता है, मैच खेला, घर गए, ना कुछ सीखा, ना कोच। एंड में भाई ये बात करी थी, मैंने तुझे पाना मार दिया, मैंने तुझे डॉट से गोल कर दिया, मैंने कितने सेव कर लिए। यानी अब सीखने की तरफ कोई नहीं जाता। सारे कहते हैं भाई हम सीखे सिखाए हैं, हमें कुछ ना सिखाओ। राइट, चलें इस डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं अब। जी जी। जी और बहुत बिल्कुल शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए, और इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। बिल्कुल, थैंक अल्लाह यू सो मच हाफिज। उमर भाई। अल्लाह थैंक हाफिज। यू।